नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार अधिकतर जो दावा करते हुए नज़र आती है कि हमारा जो शासन है, प्रशासन है, इस पे जो है काफ़ी मजबूती से कार्य करता है। फ्रेम में आपको एक महिला दिखाई दे रही होंगी। इनकी जो पीड़ा है काफ़ी हृदय विदारक है, दुखदाई है। आपसे बताते हैं कि इस समय हम जनपद आजमगढ़ में मौजूद हैं और ये थाना क्षेत्र निज़ामाबाद पड़ता है। इनकी ऐसी पीड़ा है, ऐसी भयानक पीड़ा है कि शायद आप भी अगर सोचेंगे, इस कहानी को सुनेंगे, तो आपकी अगर बहन ससुराल में होगी तो आपको भी अपने बहन की चिंता होने लगेगी। यह महिला महज 13 साल की या 14 साल की होती हैं। एक समय था जब बाल विवाह होता था, उसी दौरान इनका शादी होता है जब ये 14 साल या 13 साल की थी। इस समय इनकी उम्र जो है 42 साल है। इनके जो घर के लोग हैं यानी सास, ससुर, ननद और इनके पति दहेज को लेकर के आज भी 42 साल की उम्र में प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हाथ पैर बांधना और हाथ पैर बांध के मारना, और इनके शरीर पे काफ़ी ज़ख्म के निशान भी हैं। हालांकि ऑन कैमरा दिखाना अलाउ नहीं होता है। कुछ चैनल के गाइडलाइंस होते हैं, कुछ खबरों की गाइडलाइंस होते हैं जिनको हम पालन करते हैं। और जब इन महिला को बांध कर मारा जाता है तो ये बेचारी सदमे में पड़ जाती हैं, सोच में महीनों तक बिताती हैं। और कभी कभी ऐसा होता था कि लगातार 4 से 5 दिन खाना ही नहीं खाती थी, लेकिन एक ऐसे ज़िंदा रहती थी। बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। चलिए इन्हीं सब मामलों को लेकर हम इन महिला से बात करेंगे। आखिर इनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, कैसे इनको मारा पीटा जाता था, और इनकी जो ननद थी उनके बारे में बता रही हैं कि इनको हर बार मारने का प्रयास भी की, लेकिन बचने का हमेशा कोई ना कोई तोड़ निकाल के आज ज़िंदा है। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? लालती। जी लालती। तेज़ बोलिएगा। तो आपका जब शादी हुआ, अभी आप बता रही थी, एक मीडिया भाई थे उनसे आप बता रही थी कि आपकी जब शादी हुई तो आपको वहाँ पे जाने के बाद आप 4 साल सिर्फ खुश थी। उसके बाद की कहानी क्या है? तब से बच्चे मेरे नहीं है तो उसके बाद उनके छोड़ने करते हैं, तो फिर बीच में बच्चे भय, तब फिर ओकरे बाद फिर यह हालत हो गई मेरी। बच्चे होने के बाद आपके साथ यही खेल चलता रहा? हाँ, आवाज़ तक यह चलता है। क्या आपने आप मायके वाले से, अपने पिताजी से या फिर भाई से ये बातें बताई आप कभी? नहीं बताई मैं। सहती गई? साथी गई मैंने कभी नहीं बताई। 14 साल की उम्र में आपकी शादी होती है, 42 साल आपका इस समय उम्र है। लगातार आप सहती गई। इतने सालों तक पीड़ा आप कैसे सह के रह ली? ये नाटक सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी। उसके बाद मेरे बच्चे हो गए तो वो बच्चे के माया मोह में मैं रह गई। आपको मारने वाले कौन लोग होते थे? पति और कौन? अपने पति। हम्म, कुछ दिन चलते पति मारते थे। उनके साथ में अभी आप बता रहे थे पति मारते थे, और मेरी ननद जो थी वो मारती थी। भांजे मारते। अब की बार, एक बार पहली बार मारा, मैं किसी से नहीं बताया। भांजी थी? हाँ। क्या नाम है? क्या नाम है उस महिला का? उसका अनिल नाम है। हम्म? अनिल। तो उनके माई बाप ना मर गए हैं। अच्छा, भांजे मारते हैं, पति मारते हैं, और बाकी आपको परेशान करने वाले कौन लोग होते हैं? ननद ही। ननद? हाँ। क्या कहती है ननद? हर बात में उसके खुजर करती है, हर बात पे डांटती है, गाली देती है। अधिकतर मार वही घर में करवाती है? हाँ। हाँ? और कोई तो है नहीं, हुआ तो है हाँ। और कोई नहीं है। मैं भी सास। आपके बच्चे जब घर पे होते हैं उनकी आंखों के सामने ऐसा सब होता है? हाँ। आपकी ननद का क्या नाम है? मेरे बच्चे के सामने मारते हैं आपकी। हाँ, बच्चों के सामने मारते हैं? हाँ। बच्चे क्या बोलते हैं? रोने लगते होंगे? बच्चे डर के मारे न बोलते हैं न रोते हैं। क्या बच्चों को भी मारा जाता है? डांटते हैं सब। डांटते हैं? बच्चे बीच में जाते होंगे आपके बचाव में कि मेरी माँ को मारा जा रहा है? डर के मारे दूर भाग जाते हैं। डर की वजह से दूर भाग जाते हैं। अच्छा। मुझे भी नहीं बोलता लड़के बच्चे मेरा। मैं बुलाती है तो कहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगी। मेरे पापा भी बड़ा डांटते हैं, बुआ के मम्मी बोलती है, मुझको भाभी कहती है। सास ससुर क्या बोलते हैं वहाँ पे? ससुर मेरा मर गया है। कौन है मौके पे? मौके पे वो है सास मेरी है। सास क्या बोलती है? सास जो वो ननद बोलती है, वह सास मेरी बोलती है, दोनों जनी। अच्छा, तो आपके ननद का क्या नाम? परमिला। परमिला। तो शादीशुदा है? 2 बच्चे सयान हो गए हैं, शादीशुदा करने। तो वो अपने ससुराल ना रह करके आखिर जो है मायके में क्यों रहती है? वो पहले से
जहाँ 2-4 दिन 15 दिन रहती हैं, फिर ससुराल में, फिर यहाँ भाग भाग के यहीं रहती है। यहाँ रहती हैं? हाँ, जब से बहन जो मर गई है उसकी बहू आई है शादी करके। बस ये लोग जैसे हमारे साथ करती है, डांटती है, वैसे उसी साथ करती है। वो फांसी लगा के मर गई। नहीं सही। तो उस मामले में क्या हुआ था जब वो फांसी लगा के मरी? तो सब घर भर जेल चल गई। घर भर? इसमें आप वो ननद भी गई थी? पूरी परिवार चल गई, भाई ने चल गई, 2 ठो। तो जेल से आने के बाद अपने ससुराल ना रह करके अपने मायके में रहने लगी और आपको प्रताड़ित करती है, परेशान करती है। हाँ, वो लड़की जो मरी है वो उनके घर गांव की रही थी, तो वो अपन ससुराल नहीं जाएगी कि उनके मारने पीटने लगे सब। चलिए, तो उसके बाद फिर आगे क्या होता है? जब आपको मारा जाता है, पीटा जाता है, तो आपके यहाँ पे जो मायके के लोग हैं, आपके पिताजी, भाई, भतीजे कैसे पता पाते हैं कि हमारे बेटी को, बहन को, बुआ को मारा जा रहा है वहाँ मैं पे? फ़ोन किया। आपने फ़ोन किया? हाँ, फ़ोन मैं समय जो मिली तब मैं फ़ोन किया। तो यहाँ से लोग गए थे उस समय? हाँ, उस समय गए थे। हाँ। तभी लोग कहे मैं लिया जाऊँगी, परमिला बोली नहीं जाऊँ देंगे। मैं कहीं नहीं, मैं जाऊँ। अच्छा, आप कहीं मैं जाऊँगी और परमिला बोली आपकी ननद जो थी हम नहीं जाने देंगे। हाँ, ये लोग कहीं नहीं, मैं लिया जाऊँगी, तो कहीं नहीं जाने देंगे। फिर आगे क्या हुआ? तब पुलिस बुलाई। पुलिस को बुला के उसके मतलब पुलिस को बुलाया कौन? मेरा भतीजा बुलाया। अच्छा, भतीजा बुलाया। तो उसके बाद फिर प्रशासन के लोग आपको वहाँ से जाने दिए? नहीं तो लोग नहीं आने दे रहे थे? नहीं, जबरदस्ती करते, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो मेरा भतीजा फ़ोन करके पुलिस बुलाया, पुलिस आया तब मैं आया। तो आगे कुछ प्रशासनिक कार्रवाई हुई थी क्या? कुछ नहीं हुई। सब लोग कहे कि मालिकार जो है अपना पति कहे मैं दवा करवा के भेजेंगे, मैं कहीं मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझको मारना आएगी तुम लोग घर में। ये आपके भतीजे हैं कि कौन है? रोहित। भतीजे हैं आपके? हाँ। चलिए इनसे बात करते, समझिएगा मामला कैसा है और एक महिला के कितने सपने होते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन इन महिला का क्या गलती है? ये बेचारी अपने परिवार में छोड़ लेनी हाथ से मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चे के लेके आऊँगी, लेकिन मेरे हाथ से छोड़ लिया मेरा पति। आपके बच्चे को हाथ से छोड़ लिया? हाँ, मेरा पति कहे नहीं जाऊँगी, मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगी। चलिए माता जी, अभी आपसे हम बात करते हैं, पहले आपके भतीजे से बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? रोहित। अच्छा, ये बताइएगा, जब आपकी बुआ को वहाँ मारा जाता था, पीटा जाता था, तो आप लोग उस बीच में क्या नहीं कभी आते जाते थे हालचाल लेने के लिए? जैसे त्यौहार भी होता है हिंदू धर्म में, खिचड़ी वगैरह, तो गए थे उस बीच में? क्या कोई हालचाल नहीं मिला कि हमारे बुआ के साथ में ऐसा ऐसा नहीं, आते जाते तो थे, ऐसा होता रहता था, लेकिन ये बताती नहीं थी। तो नॉर्मली था, चल जाता था अभी तक, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा ही प्रताड़ना हो रही, तब अब की बार ही बताई। तो थाना में क्या, थाना का आपने रुख किया, प्रशासन से कोई सहारा लिया और एप्लीकेशन वगैरह वहाँ दिया गया कि नहीं? हाँ, निजामाबाद थाने में हम लोग जब वहाँ से लेवा के आए तो वहाँ गए थे, तो एप्लीकेशन दिया गया, तो लोग कहें कल आप लोग आइएगा मेडिकल करवाने के लिए। अच्छा, तो फ़ोन करेंगे हम लोग, तो अभी तक वो लोग फ़ोन किए नहीं। कितना दिन हो गया? आज 3 दिन हो गया। अभी तक फ़ोन नहीं आया? नहीं, अभी तक तो किसी का फ़ोन कोई नहीं आया। वाह हमारे योगी बाबा की पुलिस। आप समझ सकते हैं कि बाबा कहते हैं, और कुछ नेता भी नज़र आते हैं कुछ चौराहे पे, जो टुटपुजिया नेता होते हैं, अक्सर बोलते हुए नज़र आते हैं कि बाबा की सरकार जब से आई है पुलिस प्रशासन बड़े कंट्रोल में है, करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, गरीबों की सुनवाई होती है, महिलाओं के ऊपर अगर उत्पीड़न होता है तो वहाँ पे प्रशासन एक्टिव नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे किस तरह से एक्टिव से डिसएक्टिव नज़र होते हुए आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 3 दिन आज मामले को हो गया, लेकिन प्रशासन बोली, जब इनके द्वारा एप्लीकेशन वहाँ पे दिया जाता है तो प्रशासन के लोग बोलते हैं कि चलिए 1 दिन बाद हम आपको कॉल करके बुलाएंगे और उस पक्ष को भी बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। लेकिन आज 3 दिन हो गया और प्रशासन की तरफ से ना कोई फ़ोन आया, ना प्रशासन के लोग आए। हालांकि ये एप्लीकेशन मात्र रद्दी के भाव में बिक जाएंगे। अक्सर यही देखने को मिलता है, कई थानों पे हम देखते हैं गरीबों की आवाज़ किस तरह से दबाई जाती है, महिलाओं की आवाज़ किस तरह से दबा दिया जाता है। नारी सशक्तिकरण की बार बार बात करने वाली सरकार भी इस मामले में किस तरह से एक्टिव है। ये तो थाने पे जिस तरह से मामलों को दबाया जाता है, आप तक अगर हम जैसे लोग ना पहुँचे, आप तक हम जैसे लोग अगर खबर के माध्यम से यहाँ की पीड़ा ना पहुँचाएँ, तो आप भी शायद यही जानेंगे कि प्रशासन इस समय भ्रष्ट नहीं है।
लेकिन सामने जीता जागता एक उदाहरण आपको दिखाई दे रही हैं। बार बार हमके गाय नहीं कि गरीबे घर का ही फकीरे घर का ही तकाव लेके आई तकाव देख ले है तोरे नैहर में का हुआ भिख मंगा है हमको। मैं बोली हाँ मेरे नैहर वाले भिख मंगा ना होता तुम्हारे घर में मुझे नहीं करेंगे। तो इसकी मुझे कहती है जवाब करती है सवाल करती है मारने लगती है। बच्चों की याद आती है माता जी? बच्चों की याद आती है? बोलिए। बच्चे मेरे साथ नहीं आपको बाहर आते हैं जबरदस्ती सब लोग डांट डांट के ले जाते हैं। आपको बाहर नहीं आए देते मेरे सामने। अच्छा, मैं 4 दिन हुए के बेड पे सोती है बिना दाना बिना पानी। 4 दिन से लगातार आप बिना दाना पानी के सो रही थी, कोई आपके पास नहीं आया? नहीं। लोग कहती है कि उठो चाहे नहीं उठो चाहे मर जाएगी लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और सब बाहर जाते हैं तो मुझे दरवाज़ा बंद करके जाते अंदर से बाहर से दोनों तरफ से। मैं अकेली वो रूम में पड़ी रहती। तो क्या आगे प्लान है? अगर वो लोग आए अपने गलती की माफ़ी मांगे और आपको ले जाएं तो जाएंगे? नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी तो कभी मुझे मारना आएगी सब। आप जाएंगे तो मार डालेंगे? ऐसा क्यों लगता है? बहुत ज़्यादा परेशान इस तरह से किए, इस वजह से आपको लगता है कि हम जाएंगे तो मार देंगे? मारना आएगी। जो खौफ होता है, जो दहशत होती है, किस तरह से होती है आप सुन ही रहे हैं और समझ भी गए होंगे। ये माता जी को इस तरह से कई सालों से मारा गया, पीटा गया, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के भी मारा गया होगा, पीटा गया होगा। हालांकि किसी के सामने अपने बातों को अगर रखना चाह रही होंगी तो उस विषय में भी मारा पीटा जाता रहा होगा। ये सर से लेके पांव तक कांपते हुए नज़र आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो इनके साथ में जास्ती हुई है, जोर ज़बरदस्ती हुई है, बातों को लेकर के मार पीट हुआ है, इनको बार बार जो है लोगों के सामने बेइज्जत किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति होगा उसके अंदर भी खौफ हो जाता है। मेरा भतीजा जा रहे थे तो उसको डांट के भगा दे, पानी भी नहीं पिए न दे, रो के मेरे सामने से चली आई। 2 साल मेरा भतीजा मेरे सामने नहीं आया। अच्छा, आपका भतीजा जब गया था तो पानी भी नहीं पिलाएं और डांट के मार के भगा दिए? मारे थे कि ऐसे ही भगा दिए? भगा दिया गाड़ी। अच्छा, डांट के भगा दिए? हाँ, कहीं कि हमारे दरवाजे नहीं आएंगे। ताकि जो है आपके भतीजे जो है आपके मायके से आपके ससुराल ना जा पाए और वो जो आपके साथ करते जा रहे हैं उस पर पर्दा पड़ा रहे, इसी वजह से। चलिए, जो भी पीड़ा है शायद आपको समझ में आई होगी, लेकिन आजमगढ़ के जो एसपी महोदय हैं उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि महोदय, अगर ऐसा आपके क्षेत्र में किसी माँ बहन बेटी के साथ में होता है तो आखिर परिवार के बाद इसका जिम्मेदार कौन? प्रशासन जो होती है शांति व्यवस्था बनाने के लिए होती है। अगर किसी के घर में इस तरह से महिलाओं के साथ में होता है, एप्लीकेशन पढ़ने के बाद भी आपकी जो पुलिस की टीम है अगर इनको न्याय नहीं दिलवा सकती है तो फिर प्रशासन का होना व्यर्थ है। फिर वही राजतंत्र का नियम होना चाहिए, राजा जो चाहता वो करता, पुलिस प्रशासन की क्या ज़रूरत है? सब लोग कहते हैं कि तेरा गार्जियन कोई नहीं है, तेरा मालिक कोई नहीं है। मैं कहे मेरा मालिक कोई नहीं है तो मारने वाला क्या है? तो कहे हाँ मारने वाला है, लेकिन और कुछ का गार्जियन नहीं है। मेरे घर वाले कोई मेरा मालिक नहीं है, नहीं कोई गार्जियन है। चलिए ठीक, पीछे। तो ये जो मामला है आजमगढ़ ज़िले का है और यहाँ पे थाना जो है निज़ामाबाद पड़ता है। यहाँ पे प्रशासन की टीम की लापरवाही किस तरह से है, परिवार इनका किस तरह से इनके साथ में बदतमीज़ी करता है पूरे कई सालों तक। और महज 14 साल की उम्र में इनकी शादी होती है। आज 42 साल के हैं लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। सिर्फ परिवार में जो इनकी ननद हैं और इनका जो भांजा है काफ़ी इनको परेशान करते हैं लोग। इनके पति भी मारते पीटते बार बार नज़र आते हैं। अगर इनकी उम्र जो है 42 साल है तो इनके पति की भी उम्र लगभग 45-46 साल या 48 साल होगी। इस उम्र के पड़ाव में एक उम्मीद होती है कि हम अपने बच्चों का एक सुनहरा भविष्य बनाएंगे और उस भविष्य को बनाने में दोनों पति पत्नी मेहनत करेंगे। लेकिन यहाँ पे भविष्य बनाने को लेकर के ऐसी कोई चिंता नहीं है।
इनके जो पति हैं, हालांकि आज भी उन्हें दहेज की चिंता है। जो महिला दुल्हन से कभी माँ बन जाती है, माँ से कभी दादी की बनने वाली जब उम्र होती है, तो उस उम्र में अगर उसका पति जो है दहेज लाने के लिए ससुराल से उसको जो है प्रेरित करे, परेशान करे, तो ऐसे पुरुष को आप क्या कहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।